हेलो बंधुओं, मैं सम्राट विशाल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स 259 प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनको जो है काफ़ी रिक्वायर कर रहे थे, सर जो है क्लास 10 की वीडियोस कब आएगी। तो देखिए आप सबका इंतजार हुआ खत्म। मैंने पहला लेक्चर जो अपलोड किया था वो जरूर आप सब जा करके वो जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था रियल नंबर का वो जो है जरूर जाके आप सब देखिएगा, ठीक है। वो जो है आपको वीडियो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे वहां पे कि जा करके वहां से डायरेक्टली आप जो है जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जो है एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी एक्सरसाइज 1.1। अगर बात करें प्रश्नावली 1.1 और 1.2 दोनों इस वीडियो में मिलेगा। और हाँ, एक बात आप सभी लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है, मैं एक ऐसी सीरीज ला रहा हूँ जो मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स आपको दिलाएगा। ये ध्यान रखें, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड के, ठीक है, वो सभी उन सभी लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। आप सब 100 मार्क्स लाएंगे और हर साल लाते ही ये बच्चे हमारे, ठीक है। 100 में 99 भी लाए हैं, 100 में 100 भी बच्चे लाते हैं, तो आपको भी 100 में 100 ला करके रहेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या सभी लोगों के पास में एनसीईआरटी की देखिए ये बुक होगी, ठीक है। ये एनसीईआरटी की जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज देखिए यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे तो 1.1 है। अब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे भी लगा दे रहा हूँ, वो आपको दिखता रहेगा, ठीक है। और बाकी सब आप लोग किताब कापी पेन एक साथ में रखते हुए और पढ़िए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य व्यक्त करना है तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है 140। तो इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है वो आप लोगों को पता है, बाकी मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जब जीरो लगा रहता है सीधा आप लिखिएगा 14 इंटू 10। देखिए गुणनखंड करना है किसी भी तरीके से आप करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चे, 14 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7। भाई 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसके बाद इसको लिख सकते हैं क्या, 2 पंचे 10। लिख लेंगे नहीं आप सभी लोग, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद ये बताइएगा कि 2 बताइए कितनी बार है, 2 बार। इसके बाद 5, तो 5 लिख लेंगे। बताइए 5 कितनी बार है, 1 बार। और 7 कितनी बार है, 1 बार। क्या आपको ये बात समझ में आया? मतलब सबसे छोटा आभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आभाज्य संख्या, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। आइए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे तो आपका क्या दिया है, 156। अब 156 क्या करेंगे भाई, काटेंगे। कैसे काटेंगे, ये देखिए आप सबको लस लेना तो आता ही है, इस तरीके से काटेंगे भाई। 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 है कि नहीं है। फिर इसको भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। अब इसको फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 एक 13। तो ये इसका आ गया 156 का 2 इंटू 2 3 इंटू 30, ठीक है, 13। तो अब बताइए आपका क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार। और 13 कितनी बार है, 1 बार है। तो इस प्रकार से क्या ये बताइए बहुत कठिन लग रहा है? बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहा होगा। सर बोलोगे सर ये तो मैं तो कर लूंगा जी। अगला जो क्वेश्चन है वो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है जरा आप लोग देखिएगा। तो 3rd नंबर जो क्वेश्चन है 3800 कितना है, 25 है। 3800 कितना है, 25। तो इसको कैसे करेंगे, फिर से वही 3825 आप लिख लेंगे और इसको काटना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो आइए काटते हैं। 3 से काटिएगा पहले, तो 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा बच्चे, 3 का 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, बिल्कुल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 हाथ से बचेगा, 22 हो जाएगा। तो 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15, ठीक। आइए फिर 3 से काट देते हैं, क्योंकि 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, ठीक है कि नहीं। चलिए आइए आगे देखिए। अब आगे जो है 5 से काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 8 40। काटना तो आता ही है। तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40। 2 बचेगा, कितना हो जाएगा, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 का 5। फिर कितना हो भाई, 5 का 5 और 3 बचेगा नहीं तो दे देगा 35 हो जाएगा। 5 7 35 और 17 का 17। तो क्या आया भाई, इसका जो है मल्टीपल क्या क्या आया, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 3 कितनी बार है जरा बताइए आप सभी लोग, 3 कितनी बार है, 3 2 बार है कि नहीं है। चलिए ठीक है। अब आगे देखो 5 कितनी बार है इस क्वेश्चन में, 5 जो है आपका कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, ठीक है। 17 कितनी बार है, 1 बार। क्लियर? क्या आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया?
इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा जरूर ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। मैं पढ़ दे रहा हूं, क्या है वो ध्यान सुनिएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लस और मस ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के साथ साथ क्या करना है आपको, उन सभी का चेक करना है। आपको जो फार्मूला लिखाया था पहले वाले लेक्चर में बताया था, आप नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। और हाँ, यहाँ पे भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं बिना देरी के। का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो आप सभी लोग देखोगे स्क्रीन पे, तो 26 और 91, 26 और 91 का लस भी निकालना है, म से निकालना है, ठीक है। और निकालने के साथ साथ आपको क्या करना है, चेक भी करना है कि जो है इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब कि सॉरी चेक करके ये भी ज्ञात करना है कि क्या हमने जो लस और मस निकाला क्या वो आंसर सही है या नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये बताओ बच्चे, 26 और यहाँ लिख लेंगे 91। अब क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आपको पता है कि 2 माने 13 दूना 26 कर लेंगे ये, ठीक है। फिर ऐसे ये कर लेंगे भाई, क्या हो जाएगा कि आपको पता है 13 सत्ते 91, क्यों भाई 13 सत्ते 91 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, गुणनखंड कर लेंगे। अब बताइए एलसीएम, एलसीएम क्या होता है बच्चे, एलसीएम क्या होता है, माने जो मिलेगा उसको तो हम लिखेंगे ही, पहले वीडियो में सब बता दिया था और समझा भी दिया था। जो मिलेगा उसको उतारेंगे, इसके साथ साथ जो नहीं मिलता है उसको भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 और 26 में 7 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 182, ठीक है। ये क्या है आपका एलसीएम, क्या समझ में आया सभी लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ क्या पूछा है, एचसीएफ भी बताना है। बताइए एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालेंगे बच्चे, आपको पता है जो मिलता है हाईएस्ट नंबर हुआ जिससे वो डिवाइड हो जाए, तो हाईएस्ट नंबर देखिए। अब क्या है, 13 और 13 दोनों है नहीं है, जो दोनों में मिलता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ। ये तो हो गया, लेकिन हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, जांच भी करनी है। तो आइए जांच करते हैं। जांच हमने क्या बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या ये मैंने बताया था, नहीं बताया था, बताया था ना, पहले वाले लेक्चर सभी को बताया था, नहीं बताया था, तो ध्यान देना आप सब लोग, ठीक है ना। हाँ चलिए आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मतलब पहला क्या है, पहली संख्या क्या है, देखो ये है पहली संख्या, ये क्या है आपका दूसरी संख्या, दिखाई दे रही है फिर लोगों को। तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका 91 बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना आया बच्चे, देखो 182 आया है, और एचसीएफ कितना आया बच्चे, देखो 13 आया है, ठीक है कि नहीं। चलो भाई, गर्मी तो लगी रहा होगा आप सबको, वहां बहुत गर्मी है, क्यों जी, गर्मी है ना। चलो अब क्या करोगे भाई, अब गुणा कर देंगे। जब हम गुणा करेंगे भाई ध्यान दो, 13 का गुणा करेंगे, 13 गुना कितना हो जाएगा 26, हासिल कितना हो जाएगा 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ोगे 106, फिर हासिल कितना हो जाएगा 10, ऐसे 13 का नाम 13 10 कितना हो जाएगा 23। तो गुणा कर लेंगे, नहीं कर लेंगे आप, और इसका भी गुणा करेंगे तो ध्यान रखिएगा 1366 आएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको गुणा करना आता होगा, ऐसा नहीं है कि गुणा आपको नहीं आता, क्लास 10 में पहुंच हो, आता है ना सब लोग को। चलो ठीक है, तो आप सब भी जितने लोग ऑनलाइन है ध्यान रखिएगा, आप सबको भी गुणा करके ये चेक कर लेना है। गुणा करेंगे दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन का क्या पूछा था, एचसीएफ और एलसीएम, जो कि मैंने यहाँ पे देखो निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ है, देखो पहले मैंने इसको गुणनखंड किया, इसका भी गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद क्या किया, एलसीएम निकाल दिया और एचसीएफ। और उसके बाद हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था, मतलब बेसिक वाले जो इंट्रोडक्शन क्लास था, तो उसमें बताया था 26 और 91, मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या, माने पहली संख्या 26 दूसरी संख्या 91, इन दोनों का गुणा कर लेंगे और एचसीएफ और एलसीएम पे कर लेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो आपका दोनों पक्ष आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये देखो, ठीक है, किताब में आप सब लोग देखते रहिएगा। कहा है 510 और 92, 510 और 92 का सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर हमको चेक करना है। तो आइए पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। कैसे भाई, 510 और लिख लेंगे यहाँ क्या 92। तो आइए गुणनखंड करते हैं भाई। गुणनखंड सिखाया भी कैसे, यहाँ पे देख लो फिर से।
भाई 500 क्या है 10 है, काटोगे भाई 3 से, 3 का 3, 3 7 21 और ये क्या हो जाएगा 0। फिर 17 से काट दोगे 17 धामा 170, फिर 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10, 5 से काटोगे 5 का 5। आप सोचोगे सर उल्टा पुल्टा काट रहे, उससे कोई मतलब नहीं, हमको क्या करें अरेंज करके यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे 2 छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या 3, फिर उससे बड़ी संख्या 5, फिर उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 17। गुणनखंड करना है, जैसे आपको जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो उतना फास्ट कैलकुलेशन करके आपको जो है हल कर लेना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, 92 का कर लेना है भाई। 92 का क्या करो, क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका भाई 46 गुना 92 होता है, 46 गुना 92 यानी हम बात करें 2 दूनी 4 और 4 में 23 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा भाई। गुणा तो आता होगा ना, 23 गुना 46, 46 गुना 92, क्लियर। चलो आगे, अब बताओ सबसे पहले एलसीएम बताना है। एलसीएम अभी सिखाया था कैसे आएगा ना, तो आइए जब फटाफट देखते हैं। तो 2 मिला, 2 मिला, यहाँ 2 हमने लिख लिया, फिर 2 यहाँ पे 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिला। अब बाकी सबको क्या करेंगे उतार लेंगे भाई। 2 2 तो हमने लिख चुका है, तो क्या बचा है बताओ, क्या बचा है आपका 3 ऊपर बचा है, फिर कितना बचा है 5 भी बचा है, फिर कितना बचा है 17 भी बचा है, नीचे कितना बचा है 2 बचा है और कितना बचा है 23। तो क्या आप सब गुणा कर लोगे, इसको टोटल आपको क्या करना है गुणा कर लेना है। गुणा हो जाएगा ना भाई, क्यों भाई गुणा कर लोगे कि बताना पड़ेगा हमको सब कुछ। चलिए अच्छा बता ही देते हैं गुणा क्या होगा। तो देखो बच्चे गुणा कैसे किया जाएगा, ऐसे देखो 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा, और 10 दूनी 20, 20 यानी 60, ठीक है ना। ऐसे मतलब जल्दी गुणा हो जाएगा आपका। कुल मिलाकर हो जाएगा 2 यानी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, और 60 का जो है 60 का गुणा किसमें कर लेंगे 17 में। तो 17 छक्का 102 माने 1020 में फिर कितने को गुणा कर देंगे 23 का, तो 0 हो जाएगा। 23 गुना कितना हो जाएगा 46, और 23 का नाम 23। तो क्या आ गया बच्चे, क्या आया देखो भाई, गुणा आप लोग कर लेना। 23,460, ये क्या आया एलसीएम, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब बताओ एचसीएफ निकालना है, तो नीचे अगर दिखाई दे रहा होगा तो एचसीएफ जरा हम चेक कर ले दिखाई दे रहा है कि नहीं नीचे, फिर नीचे नहीं लिखेंगे हम। चलो दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। तो आ जाओ भाई देखते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे बच्चे बताओ, जो मिलेगा केवल वो। तो क्या मिल रहा है ये बताओ, 2 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है केवल, तो एचसीएफ कितना आ गया 2। अब बताओ जांच करनी है, क्या करनी है जांच। तो जांच कैसे करेंगे बच्चे, ये देखो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर लिखा भी है और बताया भी है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे इस क्वेश्चन का हल आगे यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जांच क्या लिख दे रहा हूँ, जांच। तो बताओ जांच में क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बताओ पहली संख्या बच्चे आपको बताया था ये पहली संख्या, ये क्या है दूसरी संख्या है, तो आप लोग कर लोगे नहीं कर लोगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान रखना, 510 इंटू कितना हो जाएगा और 92, माने पहली संख्या 510 दूसरी संख्या 92। इसके बाद एलसीएम, एलसीएम कितना आया बच्चे, एलसीएम आपका कितना आया 23,460। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या 23,460 इंटू गुणा करना है किसका एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया है 2, से कितने गुणा कर लेंगे यहाँ पे 2 का गुणा कर लेंगे। तो आइए हम गुणा करके दोनों पक्ष देखते हैं बराबर है कि नहीं है। तो भाई जो गुणा करेंगे 0 कितना आ जाएगा 0, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 4 दूनी 8 और एक कितना हो जाएगा 9, और फिर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। आप गुणा करोगे इस तरफ भी यही आएगा, ठीक है ना। गुणा करके चेक कर लेना, ये मैंने पहले आपको बताया है, कुछ गुणा आपको करना पड़ेगा। तो ये गुणा आप करके चेक कर लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक और बचा है, इसमें ध्यान रखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा किताब में तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या लिखा है बच्चे ध्यान दो, 336 और 54, 336 और 54। इसका जो है आपको क्या निकालना है, निकाल करके लस मस और चेक करके बताना है आ रहा है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो सभी लोगों के बच्चों के पास शेयर भी कर दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है नहीं, जितने भी क्लास 10 में बच्चे थे, ठीक है, सबको जो है शेयर कर दो। आप अपने स्कूल में कहीं भी पढ़ रहे हैं तो सभी को बता दो, जो है जो ऑफलाइन में सर पढ़ाते थे अब वो ऑनलाइन आ गए हैं, और जो पैसा महंगा था अब जो है फ्री ऑफ कास्ट बिल्कुल 0 पैसा लग रहा है भाई, आकर के पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं पूरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। पूरा एकदम विजुअल है अच्छे से आप लोग, ठीक है।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देखिए ये क्वेश्चन फिर से वही रिपीट कर रहा है। किसका किसका? और ये ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ध्यान रखना 12, 15 और 21 का। ये लस अभी बता, मतलब एचसीएफ भी बताना है, एलसीएम ये बोर्ड में आया हुआ है इस तरीके क्वेश्चन। ठीक है, हर साल आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी करके इस तरीके क्वेश्चन लिखेंगे। किस विधि द्वारा निकालना है बच्चे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं? 12, ये क्या हो जाएगा आपका 15 और यहाँ क्या हो जाएगा 21। सबका क्या करना है? गुणनखंड करना है। अभी मैंने सिखाया भी 2 दूनी 4 और क्या ही 12। 15 क्या लिख लेंगे? 3 5 15। अब 21 क्या लिख लेंगे भाई? 3 7 21। क्लियर? तो क्या निकालना है? HCF और LCM। तो बताओ HCF क्या होता है? अभी सिखाया भी था, हाईएस्ट कॉमन, मतलब ऐसा कॉमन देखो कोई अंक जो सभी को विभाजित कर दे। इसका मतलब सभी में मिलना चाहिए, विभाजित वाला सभी मिलना चाहिए। देखो क्या 2 यहाँ है, क्या इसमें है? नहीं है। 2 है, क्या इसमें है? नहीं है। देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे। इसका मतलब HCF कितना आ जाएगा बच्चे? 3 आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आ जाओ एलसीएम कैसे निकालते हैं? LCM। एलसीएम का मतलब जो मिलेगा उसको तो नोट डाउन करेंगे ही करेंगे, जो मिलता है उसको तो नोट डाउन लिखना ही लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। क्या नहीं मिला? 2, फिर 2 नहीं मिला भाई, 2 बार है। 5 भी नहीं मिला था, इसको भी नोट डाउन करो। 7 भी नहीं मिला था, इसको भी नोट डाउन कर लो। अब गुणा कर दो, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पंचे 40 और 40 में जो 7 गुणा करोगे तो 7 चौका 28, 280, 2 3 6, 2 3 6, 6 दूनी गड़बड़ हो गया क्या? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 7 कर दोगे तो 7 6 42 यानी 420 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चे? 420 आ गया। तो पहला क्वेश्चन था, थर्ड का पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एक और बता दे रहा हूं, बाकी एक छोड़ दे रहा हूं, आप लगाइएगा। हर सभी में एक आध 2 छोड़ इसलिए दे रहा हूं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए। अभ्यास करो, अभ्यास करके कमेंट में करो। ये नहीं आएगा आप किसी बताओगे, मैं अगले वीडियो में आकर के आपको बता दूंगा। जैसे क्या है बच्चे, देखो 17 है, 23 है और 17, 23 और 29 है। इसका कैसे निकालोगे? कुछ नहीं है, जैसे 17 है वैसे नोट कर लो, 23 भी जैसे है वैसे नोट कर लो, 29 भी जैसे है वैसे नोट कर लो। ठीक है, तो 17 का गुणनखंड करोगे, बताओ क्या होगा? अरे भाई 1 में 17 गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 17 का नाम 17, चूंकि इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। 23 का भी क्या हो जाएगा? 1 में जब 23 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 23। ऐसे 1 में 29 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा बच्चे? 29 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? गुणनखंड तो यही होगा, है कि नहीं है? अब बताओ आपको क्या पूछा है? LCM। LCM क्या होता है? मैंने अभी बताया, जो मिलेगा वो तो लिखेंगे क्योंकि 1 मिल रहा है। अब क्या क्या नहीं मिल रहा है? 17, 23 और क्या बच्चे? 29। तो उम्मीद करता हूं ये गुणा आप कर लीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे, है ही HCF। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, गुणा आप लोग करिएगा। HCF क्या हो जाएगा बच्चे? जो सभी में कॉमन हो। देखो क्या कॉमन है सभी में? 1 1 1 1, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो HCF कितना आ जाएगा बच्चे? 1। बाकी जो एक क्वेश्चन छोड़ा हूं वो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये पहले लिख लो आप सभी लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊं। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। क्या है? HCF। मैं लिख भी दे रहा हूं साथ में, HCF और ब्रैकेट में लिखा है क्या? 306, 657। ठीक, बराबर आपका दे रखा है 9, दिया है, वो दिया है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है। तो एलसीएम बताना है। क्या बताना है बच्चे? LCM। किसका एलसीएम बताना है? इसी का 306, 657 ज्ञात कीजिए, माने क्वेश्चन मार्क है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। क्या है बच्चे? ध्यान दो, ये है आपका पहली संख्या और ये क्या है? दूसरी संख्या। ध्यान रखना, मैं आपको पहले से ये पहली संख्या नोट कर लेंगे। पहली संख्या कितना हो जाएगा? 306 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे? 657। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, सभी लोग ध्यान दो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये बताया था कि नहीं बताया था? तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ये सूत्र मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं देखो तो जाकर के उसको पहले देखो। पहली संख्या क्या हो जाएगा बच्चे बताओ? 306। दूसरी संख्या बताओ क्या हो जाएगा? 657 बराबर एलसीएम पता है? नहीं पता, यही तो ज्ञात करना है एलसीएम। लेकिन एचसीएफ दे रखा है बच्चे, देखो इन दोनों का एचसीएफ क्या दे रखा है? 9, तो इसमें क्या गुणा कर लेंगे? 9 का। अब ध्यान दो बच्चे, यहां गुणा है, इधर क्या हो जाएगा? भाग, तो यानी आ जाएगा 306 इंटू 657 बटे में क्या हो जाएगा? 9 बराबर एलसीएम। तो भाई 9 से काट दो, 9 से जब काटोगे तो कितना हो जाएगा? 9 से इसको काटो, 9 त्रिक 27 और 9 चौका 36, तो क्या आ जाएगा बच्चे? 34 इंटू 657 बराबर एलसीएम। तो भाई ये गुणा कर लेना, तो गुणा करोगे, ठीक है, गुणा कर लेना, ये होमवर्क है आपके लिए, गुणा कर लोगे है ये, तो ये आपको क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ गुणा आप सबको आता होगा और कर भी लेंगे, कर लेंगे ना भाई सब लोग? ठीक है, चलिए तो आप करके बता भी दीजिएगा कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी मैं छोड़ दे रहा हूँ, कुछ काम आपको छोड़ रहा हूँ इसलिए कि आप लोग उसको हल करिए, अपने से अभ्यास करिए, तभी तो आएगा। एग्जाम में आएगा, ऐसे छोड़ करके नहीं आना है, आपको गुणा करना है, बताना है कि एलसीएम बराबर कितना आएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आप भी यहीं पे मत छोड़ करके चले जाना कि ये कितना आएगा एलसीएम। ये यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, तो ये यहाँ पे आपको लिखना है गुणा करके। ठीक, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। चलो तो आ जाओ पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे जो दिख रहा है देखो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान दो, माने प्राकृतिक संख्या n दे रखा है, प्राकृतिक संख्या n, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चे बताओ? माने 1 2 3 4 ऐसे 5 6 8, माने वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और संख्या क्या दे रखा है बच्चे? ये भी ध्यान दो, क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो क्या दिया है? 6 के पावर n ये संख्या दे रहा है, पूछ रहा है क्या ये 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा। देखिए इसका दो मेथड बता दे रहा हूं, सबसे सस्ता मेथड बता रहा हूं अपना भी। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चे, 6 के पावर n है, अब आप बताओ 6 के पावर n है, तो आप बताओ 6 के पावर पहले 1 रखो, फिर 6 के पावर क्या रखो? 2 रखो, 6 के पावर क्या रखो? 2, फिर ऐसे 6 के पावर क्या रखो? 3, फिर ऐसे 6 के पावर 4, ऐसे डाट डाट डाट। समझ रहे हो नहीं? चूंकि n मान नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डाट डाट करके हो जाएगा। अब बताओ 6 का गुणा करोगे तो 6 का नंबर कितना आएगा? 6, 6 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा बच्चे? 36। अरे भाई 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36, और 6 का ऐसे 3 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 216। इसी प्रकार से आपका आता चला जाएगा। तो बताओ कहीं पे 0 आया, कहीं पे 0 पे समाप्त हुआ, तो लिख दोगे कि अतः संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा या होगी, जो भी आप लिखना हो लिख लो। देखो ये जो है सबसे शॉर्ट विधि आपको बताया हूं। एक विधि और मैं आपको बताना चाहूं तो ध्यान देना बच्चे, ये जो संख्या है देखो इसी को लिखना है बस। संख्या क्या है बच्चे? ध्यान दो, 6 के पावर n, तो 6 के पावर n को क्या लिख सकते हो? 2 तिहाई 6। क्यों बच्चे ये लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? अब बताओ, हमने आपको क्या बताया था? जब 2 और 5 मिलेगा तभी शून्य होगा। 2 और 5 यानी बच्चे जब भी 2 और 5 मिलेगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। ऐसे ही आपका मिल जाए, चाहे 2 के पावर 2 मिले और चाहे 2 के पावर 5 के पावर क्या मिले, तो ये ट्रिक बताया था कि नहीं बताया था भाई? तो क्या लिखोगे? 1, जितने पावर है उतने 0 लिख लो। अगर नहीं सीखे हो तो शॉर्ट वीडियो में आज बना देंगे, आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 रहेगा, बताओ क्या हो जाएगा? 1 के आगे कितना हो जाएगा? 3 0। यानी समझना, जब 2 और 5 मिलेगा तभी 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आने वाला, इसलिए इसमें 0 नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या कि अतः कि 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। समझ गए आप? तो ये भी विधि आप लगा सकते हो, ये भी विधि आप लगा सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था? ये पांचवा क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, तो चौथा पांचवा एक ही स्लाइड में है, इसको नोट करो आप सब लोग। क्वेश्चन
क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या है कि 6वां क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 6वां है। तो संख्याएं क्या क्या दे रखा है, ध्यान रखना। तो एक संख्या दिया है 7 × 11 × 13 और प्लस कितना 13 और दूसरी संख्या क्या दे रहा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस आपका दिया है 5। पूछा है क्या ये भाज्य संख्याएं हैं, सॉरी कह रहा है क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे होगा। तो भाई देखिए सबसे पहले क्या करना है, गुणा कर देना है। गुणा कैसे करेंगे भाई, देखिए ये गुणा क्या है 13 का गुणा करना है पूरा यहाँ से आता, लेकिन हम देखिए गुणा तरीका बता रहे हैं। 13 × 7 करें, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, 13 सत्ते 91, फिर 91 में 11 का गुणा करना है। तो तरीका हमने आपको बताया था गुणा का, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते ध्यान रखना है, 1 है तो 1 उतार लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे 9 1 कितना हो जाएगा 10 और फिर आगे कितना हो जाएगा 9 1 10, ठीक। इस तरीके से ये आ गया। उसके बाद कितना जोड़ना है 13। तो आपका यानी बच्चे ध्यान दो, मैं क्या बताने जा रहा हूं, इन सब का जब गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना 1001 और प्लस कितना आ जाएगा 13। और अगली वाली आइए बच्चे गुणा करते हैं। तो जब गुणा करेंगे बताओ क्या हो जाएगा आपका, तो गुणा करो इन सब का। तो गुणा का तरीका देखो सीख लो कैसे जल्दी गुणा करते हैं, ठीक है। ऐसे पहले जीरो बनाने की कोशिश करो। जीरो का मतलब देखो ऐसे बच्चे 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और मतलब 1 का गुणा करेंगे 2 ही आएगा, तो 2 3 6 6 हो जाएगा, 6 चौका 24 और 24 पंचे 120, 24 पंचे 120। अब 120 में जब 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 इंटू 6 और का गुणा करेंगे कितना जाएगा 12 6 72, 720 और 7 का गुणा और करना है, ठीक। तो गुणा करेंगे तो 0, 7 दूनी 14 हासिल 1 और 7 7 49 से कितना हो जाएगा 50। तो ये आ गया, ठीक है। टोटल यानी ध्यान दो बच्चे, टोटल का टोटल अगर हम गुणा कर दें, ये जो है यहां से यहां तक कितना आया था आपका 5040 और प्लस कितना बचेगा 5। आइए बताओ इसको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 1014, ठीक। और जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 5000 कितना आ जाएगा 45। अब ये देखो डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे भाई लास्ट में देखो 4 है तो क्या है डिवाइड हो जाएगा ना, और ये 5 है तो ये 5 से डिवाइड है। तो बताओ यानी ये 2 से कट जाएगा और ये किससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा। तो लिख देंगे क्या कि अतः 7 × 11 × 13 क्यों है, ये क्यों है। अगर रीजन पूछ लिया, चलिए अच्छा बता देते हैं क्यों है। लिखेंगे क्या क्योंकि पूरा अच्छा चलिए आइए बता ही देते हैं। क्योंकि कि 145 किसी न किसी संख्या से कट जाएंगे, इसलिए संख्याएं क्या हैं भाज्य, इसलिए संख्याएं भाज्य होगी। तो क्यों पूछा था, तो क्यों हमने कारण का जवाब दे दिया, ठीक है। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। तो मैं 7वां क्वेश्चन चलता हूं, ठीक है। चलिए तो अब पहले इसको हम लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। माने वृत्ताकार पथ का वृत्ताकार लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ का एक चक्कर
एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? तो भाई रवि जो है क्या कर रहा है, वृत्ताकार, फिर से यही लिखना पड़ेगा, वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में, वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। 12 मिनट लगते हैं। यहां कौन एक चक्कर लगाने में किसको लग रहा था? यहाँ सोनिया थी, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा किसको? सोनिया को। मतलब सोनी, मतलब ये देखिए चित्र बना दे रहे हैं, ध्यान समझना बच्चे। ये वृत्ताकार पथ है, मान लेते हैं सोनिया यहाँ से चली, एक चक्कर यहाँ से यहाँ, ये सोनी पहले दे रहे हैं, ठीक है ना। सोनी जो है एक चक्कर जब यहाँ से यहाँ तक लगाएगा तो उसको कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। कितने मिनट? 18। लेकिन यही रवि जब स्टार्ट करता है तो उसको कितने मिनट लग रहे हैं? रवि कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट। ठीक है, तो क्या करें, कह रहा है कि दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिले, मतलब वो कब जो है दोनों स्टार्ट करेंगे प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कह रहा कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे? लसर। क्या निकाल लेंगे बच्चे? लसर किसका? 18 और 12 का। तो क्या ले लेंगे? 18 और 12 का क्या निकाल लेंगे? LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे? 18 और 12 का गुणनफल कर लेंगे। इसका करेंगे क्या जाएगा? 2 क्या 6 और 6 त्रिक 18, 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा? LCM कितना आ जाएगा? 2 और 2 कॉमन है, कितना आ जाएगा? 2। 3 और 3 कॉमन हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। लेकिन जो बचा, क्या बचा? ऊपर 3 बचा और नीचे क्या बचा? 2। गुणा कर दीजिए, तो 2 2 6 त्रिक 18 गुना 36 आ गया। यानी 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः जो है प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो हिंदी लिख लेंगे क्या कि अतः सोनिया पुनः जो लिखा है हिंदी वही लिख लेंगे, पूरा प्रारंभिक स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 1.2 का प्रश्नावली 1.1 का हमने कहा। 1.1 का जो है सभी क्वेश्चंस हमने हल कर लिए कंप्लीट रूप से। आइए अब हम प्रश्नावली 1.2 का जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको पहले नोट कर लो, तो फिर 1.2 हम शुरू करेंगे। चलो आ जाओ बच्चों, तो हम प्रश्नावली 1.2 डिस्कस करते हैं। तो 1.2, ठीक, 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, वो सभी लोग देखिए क्या है, क्या बोला है। आप सभी लोग किताब है तो भाई आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि मैं पहले वीडियो में ये चीज जो है आपको बताया था, ठीक है ना। तो जाकर के आप वहां देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ एक बार और, ठीक है। क्या है कि सिद्ध कीजिए, तो मान लेंगे क्या? माना परिमेय संख्या P/Q है। ठीक है, हमने मान लिया। तो हम ये भी मान लेते हैं क्या कि मान लेते हैं कि जो P/Q है वो करड़ी में 5 के क्या है? बराबर है। यानी करड़ी में 5 P/Q के बराबर है। अभी हम केवल ये मान रहे हैं कि ये करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, मान रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे? ध्यान दो, स्टेप ध्यान रखना। लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो बच्चे बताओ क्या हो जाएगा, P बटे Q का होल स्क्वायर बराबर करणी में 5 का होल स्क्वायर। तो जब P का वर्ग करेंगे तो बच्चे बताओ क्या आ जाएगा, P स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, तो P स्क्वायर, और जब Q स्क्वायर का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर, ठीक, बराबर कड़ी 5 का वर्ग करेंगे तो बताओ बच्चे क्या आ जाएगा, 5। कड़ी में 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ध्यान दो बच्चे, अब यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, वही लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, हो सकता है नीचे आपको कम विजिबल हो। नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए नीचे दिखाई दे रहा है, आइए यहीं पे लिख देते हैं। क्या, ध्यान दीजिए, चूंकि, ठीक है, चूंकि क्या है, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग परिमेय, पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या है। P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या है, जबकि 5 किसी भी परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो बच्चे, ये पॉइंट मुख्य है, ये आपको याद रखना होगा। अगर ये आप याद नहीं रखोगे तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। जो लिखवा रहा हूं उसको ध्यान से पहले समझो, मैं दोबारा इसको बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यह क्या है, पूर्ण वर्ग, मतलब ये देखो P स्क्वायर Q स्क्वायर पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या है, जबकि 5 किसी भी परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी ये पूर्ण वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो बच्चे, समझो पहले पूरी बात। हमने कहा 5 परिमेय है, ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं, 5 परिमेय है, लेकिन क्या नहीं है, 5 पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। यानी समझो, परिमेय तो है लेकिन क्या पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर मैं बात करूं 4, कहोगे 4 पूर्ण वर्ग है, किसका है, कहोगे 2 का वर्ग। अगर इसे मैं कह दूं 3 बताओ पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल नहीं है। 3 आपका परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैं ऐसे बात करूं 16, तो 16 कहोगे हाँ है, परिमेय भी है और पूर्ण वर्ग भी परिमेय है। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि 5 परिमेय है लेकिन पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या नहीं है, जबकि P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर क्या है, आपका पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या है, लेकिन 5 पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमने आपको समझाया, ठीक है। अब देखो बच्चे, ध्यान से देखना, अब आगे क्या करना रहता है वो देखो, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 5। माने ये P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको समझाया, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जब ये नहीं है तो लिखोगे अतः क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। यानी हम इसको तरीके से भी लिख सकते हैं कि कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी ये परिमेय नहीं है, अरे भाई ये परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। दोनों भाषाओं को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बच्चे आपको 2 नंबर में 100% लिख लो, 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है। हर साल आ रहा है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। अब बच्चे कुछ लोग ये सोचेंगे सर अगर यहाँ पे 3 आ गया तो, बच्चे देखो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसको लिख लो तो मैं बता दूं 3 वाला कैसे लिखना है, ठीक है। तो पहले इसको आप देखो, दिखाई दे रहा है ना आप सभी लोगों को, तो आप लोग लिख लिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, इसलिए हमने सामने से हट गए हैं, ठीक है। तो आइए अब बताते हैं, अगर मान लो यहाँ इनकेस यहाँ 3 आ जाता तो क्या करते बच्चे, ध्यान दो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या जाता बच्चे, ध्यान दो 3 आता, तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, 3 आ जाता। ऐसे ही जहां 5 है वहां क्या आ जाएगा, 3, जहां 5 है वहां क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। समझ गए आप,
तो उम्मीद करता हूं आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इसको लपेट डालोगे, समझ गए? ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, तब हम दूसरा क्वेश्चन चलेंगे। तो बच्चे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, किताब तो आपके पास तो होगा ही, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या प्रूव करना है, कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या लाना है बच्चे, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, 3 + 2 करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय है, ये लाना है। तो देखो बच्चे सभी लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर चक्कर पकड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, पूरा का पूरा फोकस आपका इस क्वेश्चन पे होना चाहिए। तो फिर से वही आप लिखोगे क्या, सबसे पहले वही काम, माना परिमेय संख्या p बटे क्या है, q है, सारा प्रोसेस वही। अब क्या करेंगे, इसको भी मान लेते हैं, क्या मान लेंगे कि p बटे q बराबर क्या, 3 + 2 करने में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ध्यान दो बच्चे, ये प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, यानी p बटे q माइनस क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 5। अरे भाई ये प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस, और इसके बटे में एक लिखने की कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, p का गुणा p 1 में कर देंगे, तो p का मान क्या हो जाएगा, p, q का गुणा 3 में कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3q, और बटे में q का मान क्या हो जाएगा, q, ठीक। बाकी जो वैसे उतार लीजिए, 2 करड़ी में 5। अब ध्यान दो बच्चे, ये 2 का इधर गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग, 2 का इधर गुणा क्या हो जाएगा, भाग। जब भाग करोगे बताओ क्या आ जाएगा, p माइनस 3q बटे क्या आ जाएगा, 2q, आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये आप क्या करोगे, भाग दे दोगे। अब ध्यान दो, एक लाइन लास्ट में लिखनी है, जो कि वो बता रहा हूं, क्या लिखेंगे, चूंकि p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय क्या है आपका, परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 5 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। यानी अभी हमने प्रूव किया था कि ये करड़ी में 5 क्या है आपका, अपरिमेय है, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय, माने ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, जबकि ये करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब आगे क्या लिखना है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे, p माइनस 3q बटे 2q क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू √5, माने ये करड़ी में 5 के बराबर नहीं है। जब ये नहीं है तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः 3 + 2 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पीछे करके बार बार इसको देख लेना कैसे लगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है पहले से, ऐसा नहीं कि मैं बार बार समझाऊंगा, आप फिर वीडियो ही पीछे करके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो है पहले नोट कर लो, तो फिर मैं इस प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन चलेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है, नोट कर लो। सबसे करवा देंगे, सोच तो यही रहा हूँ। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला देखो बच्चे, क्या प्रूव करना है, 1/√2, ये बता दे रहा हूँ। देखो दूसरा भी क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जबकि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, 7√5 है, ये क्वेश्चन अभी बताया, ऐसे आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये देखो तीसरा नंबर अभी बताया, अभी जस्ट बताया ही भाई, बस यहाँ √5 था, यहाँ 2 था, उससे कोई मतलब नहीं है, सेम जैसे बताया वैसे आप लगा लेना। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन बता दूं, फिर इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे, फिर से वही लिखेंगे बच्चे, माना परिमेय संख्या p/q है, ठीक।
अब P बटे Q के बाद हम क्या करेंगे, P बटे Q बराबर क्या मान लेते हैं, 1 बटे रूट 2। तो देखो क्या करना है, P बटे Q लिखो, 1 बटे रूट 2 लिख लो, पर मेरीकरण करो, रूट 2 का ऊपर रूट 2 का नीचे गुणा कर देंगे। तो बताओ बच्चे क्या बचेगा, P बटे Q आएगा कि नहीं आएगा, पर मेरीकरण क्लास 9 में सिखाया था आपको। रूट 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2, और रूट 2 का 2 में करो कितना आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 2 का गुणा 3 करो, 2 एक नम 2, तो क्या आ जाएगा 2P और बटे क्या आ जाएगा Q बराबर क्या बचा, रूट 2। अब कहानी खत्म है, केवल एक लाइन ध्यान दो, क्या लिखना है, लिखना वही है जो सब में लिखना है, चूंकि 2P बटे Q एक परिमेय संख्या है, जबकि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझो बच्चे ध्यान से, मैंने अभी बताया था कर्ण में अपरिमेय है और ये परिमेय है। बताओ, हमने वही लिखा है कि 2P बटे Q एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 2 माने कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अरे 2P बटे Q बराबर नहीं होगा किसके, कर्ण में 2 के। जब ये बराबर नहीं होगा तो लास्ट में एक लाइन लिख लेना है, अतः 1 बटे कर्ण में 2 अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका प्रश्नावली 1.2 भी पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन ये है आपके लिए छोड़ा हूं, आप घर पे आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर इसको लगाइएगा। ठीक है, तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, सभी बच्चों के पास जो है शेयर करिए वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है मेरी भाषा में कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो आप अन्य बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, तो जिससे कि जो है, और हाँ, आप अगर हमने नया है चैनल पे तो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।